नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है जो विषय आप लोग देख ही रहे हैं, तो मतलब आप लोगों ने शीर्षक तो देखा ही होगा। तो सप्त अरात्रिक दीपक के बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं, और कुछ दिन पहले मेल पर ही मैं एक जन से बात कर रहा था, तो वो भी बोल रहे थे कि दादा ये सप्त दीपक से आरती करने के विषय में आप जो कहते हैं, तो सप्त दीपक से असल में आरती करने का तत्व क्या है, यानी कि उसका मूल ज्ञान क्या है। सप्त दीपक से जो हम आरती करेंगे, जैसे पंच दीपक से हम आरती कर रहे हैं, तो वो पंच इंद्रिय का प्रतीक होता है, वो तो हमें समझ में आता है। और हम पंच इंद्रिय के प्रतीक रूप में जो है, जो हमारे पंच दीपक है, उसे निवेदन आदि करते हुए हम आरती कर रहे हैं। पर सप्त दीपक का मूल विषय जो क्या है, ये कई समय जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है। कई सारे विषय जो है मन में आ जाते हैं सप्त दीपक के, अगर तत्व ज्ञान के बारे में खोजने जाए, तो इसके बारे में अगर आप एक स्पष्टीकरण करें तो बहुत अच्छा होगा। तो हाँ, यही कि पंचदीपक कहते ही हम जो है पंच इंद्र के विषय में बहुत आसानी से समझ पाते कि हम पंच इंद्रिय स्वरूप पंच दीपक जो है अपने आराध्य देवता को निवेदन करते हुए हम आरती कर रहे हैं, यानी कि हमारे पंच इंद्रिय के प्रतीक जो है वो पंच दीपक है, जिसे हम निवेदन करते हुए आरती कर रहे हैं अपने आराध्य देवता की जो है। पंचदीपक हमारे खासकर पूर्वी भारत में तो प्रचलन है ही बहुत ज़्यादा। पूर्वांचल यानी बनारस आदि गोरखपुर उन जगहों पर जो है सप्त दीपक का काफ़ी चलन है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में और दूसरे कई सारे मंदिर, दुर्गा मंदिर आदि जो कुछ भी है पूर्वांचल में, बनारस में खासकर जितना मैंने देखा, वहाँ पर सप्त दीपक का जो है काफ़ी चलन है। पर अगर हमारे बंगाल के तरफ की बात करें पूर्णता, तो यहाँ पर जैसे कि पंचदीपक का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर पंचदीपक को ज़्यादा मतलब विशेष रूप में पंचदीपक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो 28 दीपक आदि दीपमाला जलाकर भी आरती किए जाते हैं, पर जब जो है मतलब एक आरती के लिए मूल रूप से जो है पंचदीपक ही सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूर्वांचल आदि की तरफ, जैसे मैंने कहा कि बनारस आदि में सप्तदीपक आदि का भी काफ़ी चलन है। दक्षिण में तो सप्तदीपक आदि का काफ़ी चलन है वहाँ पर जो है। तो पंचदीपक का अर्थ है पंच इंद्रिय जो है हम देवता को निवेदन कर रहे हैं। सप्त दीपक क्या है? सप्त दीपक किसके प्रतीक है? सप्त दीपक जो है वो हमारे 7 चक्र के प्रतीक है। हमारे कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र होते हैं, यानी कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार जो चक्र होते हैं, ये 7 जो चक्र है उन प्रतीक के रूप में जो है उन 7 चक्र की प्रतीक के रूप में जो है हम सप्त दीपक को, अपने आराध्य को निवेदन करते हुए हम जो है आरती कर रहे करते हैं। तो ये सप्त चक्र के प्रतीक जो है हमारे सप्त दीपक आरती होते हैं। सप्त दीपक से जब भी हम आरती कर रहे हैं, निवेदन आदि विधि के साथ पूर्णता जो सप्त दीपक आरती हम कर रहे हैं, तो वो जो है इन 7 चक्र का प्रतीक होता है। ये 7 चक्र क्या है, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, फिर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहला जो है नीचे से हमेशा जो है शुरू होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जो होता है मस्तिष्क के ब्रह्म यानी कि मध्य में, वहाँ पर ब्रह्म का अवस्थान माना जाता है। यानी कि जब सहस्रार में जब साधक पहुँचते हैं तो वो ईश्वरमय ब्रह्ममय हो जाते हैं। वहाँ पर एक एक चक्र का द्वार जो है वो खुलता जाता है, और जो है सहस्रार में जाकर जो है ब्रह्ममय यानी कि ईश्वरमय हो जाता है साधक जो है। तो कुंडलिनी शक्ति, हमारी जो तेज पुंज जो है, उसका जागरण ही जो है ये सप्त चक्र के माध्यम से होता है। योग आदि ये सारे जो भी सारे हमारे क्रिया आदि है, पूजा करने के लिए भी जो है विशुद्ध जो आराधक होंगे, वो इन चक्र की भावना, मतलब इन कुंडलिनी शक्ति के इन तेज पुंज को जागृत करने की हर दिन जो है चेष्टा करेंगे। यही जो है उत्तम आराधक की भी पहचान होते हैं दोस्तों। उत्तम साधक तो अवश्य रूप से इन चक्र को जागृत करने के बारे में ही अपना पूर्ण ध्यान लगाएंगे, क्योंकि
एकाग्र करना मन को जो है हर चक्र में एकाग्र करते हुए उन द्वार को मुक्त करते हुए वो ऊपर उड़ते जाते हैं। जो उत्तम आराधक होंगे उनके भी यही प्रयास रहेगा। तो सप्त दीपक जो है ये 7 चक्र का ही प्रतीक है। हमारे कुंडलिनी तेज पुंज शक्ति के 7 इन चक्रों का प्रतीक ही जो है सप्त दीपक है, जो हम अपने आराध्य को निवेदन करते हुए हम जो है पूजन आरात्रिक आदि करते हैं। तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जो है मस्तिष्क के ब्रह्म यानी कि मध्य में होता है, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। मस्तिष्क के जो मध्य का स्थान होता है ना, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसलिए जो है तो मूलाधार से लेकर सहस्रार ये जो 7 चक्र है इसके ही प्रतीक जो है हमारे सप्त दीपक है। और सप्त दीपक को जब भी अब हम निवेदन करेंगे, सप्त दीपक से जब भी हम आरती आदि करेंगे, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि दादा सप्त दीपक क्या सभी लोग मतलब ले सकते हैं आरती के लिए? अवश्य ले सकते हैं। सप्त दीपक से हर कोई आरती कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई विधि निषेध आदि इसमें है ही नहीं। पहली बात जो है आप अवश्य रूप से जो है सप्त दीपक जो है ले सकते हैं और सप्त दीपक से आरती आदि पूर्ण कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है आप लोगों के जो भी सारे कन्फ्यूजन थे कि सप्त दीपक के बारे में वो दूर हो गया है और आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि सप्त दीपक जो है वो हमारे इन 7 चक्रों का जो है वो प्रतीक है। दोस्तों इन 7 चक्रों को ही जो है 7 चक्र के प्रतीक के रूप में ही जो है हम सप्त दीपक प्रज्वलित करते हुए निवेदन आदि करके हम अपने आराध्य की आरती करते हैं। तो सप्त दीपक प्रज्वलन करके जो भी आरती करना चाहते इस भावना को अपने अंतर में रखिए, अपने मन में रखिए, अपने मानस भावना में ये विषय रखते हुए जो है सप्त दीपक निवेदन करके आप आरती अवश्य करिए। दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके अवश्य बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।